एक पुरानी इमारत में वाक़ स्कूल की क्लासरूम की खिड़कियों से धूप के झुरमुट अंदर आ रहे थे। मिस ज़ूबी अपनी मासूम सी जमात के सामने खड़ी हाज़िरी ले रही थीं। ये रोज़ का मामूल था। एक एक नाम पुकारना, मासूम आवाज़ें हाज़िर कहतीं और वो रजिस्टर पर निशान लगातीं। मगर पिछले कुछ हफ्तों से एक अजीब सी बात हो रही थी। जब वो पारसा का नाम पुकारतीं तो रजिस्टर पर उसके नाम के सामने पहले से ही निशान लगा होता, और वो पारसा जो कई महीने पहले एक बीमारी के बायस इस दुनिया से कूच कर चुकी थी। पहले पहल तो मिस ज़ूबी ने समझा कि शायद इनसे कोई गलती हो गई है या उनकी आंखों का वहम है, मगर ये सिलसिला रोज़ बरोज़ जारी रहा। हर रोज़ जब वो क्लास में दाखिल होतीं, पारसा का नाम रजिस्टर पर खुद ब खुद निशान ज़द होता। कभी कभार उन्हें लगता जैसे कोई हल्की सी आहट क्लास के कोने में सुनाई देती या कोई छाव सी नजर आती, मगर जब वो गौर से देखती तो वहां कुछ ना होता। क्लास के बच्चे भी इस बात से आगाह थे। वो खामोशी से एक दूसरे को देखते, कभी कभार पारसा के खाली डिस्क की तरफ इशारा करते, मगर कोई बोलता नहीं था। ऐसे लगता था जैसे सब जानते हों कि ये राज है और उसे अल्फाज में बयान करना मना है। एक दिन मिस ज़ूबी ने तय किया कि वो पारसा के घर जाएंगी और उसके वालदैन से बात करेंगी। शायद वो इस बात की वजाहत कर सकें। पारसा की यादों ने दिल को भारी कर रखा था। वो एक रोशन चेहरे वाली हंस मख बची थी, जिसकी मुस्कुराहट क्लास को रोशन कर देती थी। उसकी गैर मौजूदगी ने एक खला सा पैदा कर दिया था। स्कूल के बाद मिस ज़ूबी ने पारसा के पत्ते पर जाने का फैसला किया। वो उसके घर पहुंची तो दरवाज़ा खुला था। उन्होंने दस्तक दी और पारसा की माँ ने दरवाज़ा खोला। उनके चेहरे पर गम के आसार थे, मगर उन्होंने मिस ज़ूबी का इस्तकबाल किया। घर के अंदर पारसा के वालिद भी मौजूद थे। बातू बातू में मिस ज़ूबी ने हाज़िरी के मामले का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कई हफ्तों से पारसा का नाम रजिस्टर में खुद ब खुद निशानजद हो रहा है। ये सुनकर पारसा की माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हम भी पारसा को बहुत याद करते हैं। जिस दिन वो आखिरी बार घर आई थी, उसने बताया था कि उसका बस्ता स्कूल में ही रह गया है। हमने सोचा कि कभी वापस ले आएंगे, मगर फिर वो बीमारी की वजह से चल बसी और हम बस्ता लेने न जा सके। ये सुनकर मिस ज़ूबी को अचानक एहसास हुआ, शायद ये बस्ता ही वजह थी कि पारसा की रूह क्लासरूम में मौजूद थी और हर रोज़ हाज़िरी दे रही थी। उन्होंने फ़ौरन स्कूल वापस जाने का फ़ैसला किया। अगले दिन मिस ज़ूबी ने क्लासरूम की अलमारी को चेक किया और वहाँ अलमारी के एक कोने में पारसा का बस्ता धूल में मिला हुआ था। उन्होंने बस्ता निकाला, उसे साफ किया और पारसा के घर वालों को वापस पहुंचा दिया। जब मिस ज़ूबी ने बस्ता पारसा के वालदैन को दिया तो उनकी आंखों में एक अजीब सी तसल्ली थी। ऐसा लगा जैसे अब पारसा को सुकून मिल गया हो। उसके बाद से जब मिस ज़ूबी हाज़िरी लेते और पारसा का नाम पुकारते तो रजिस्टर पर कोई निशान खुद ब खुद नहीं लगता था, मगर मिस ज़ूबी जानते थे कि पारसा की याद हमेशा उनके दिल में ज़िंदा रहेगी।